पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है और एक और बड़ा कदम इसी दिशा में उठाया गया है। ऐसे में राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर पदाधिकारियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में 58,000 नेताओं का डिजिटल डेटा तैयार किया गया है। कांग्रेस नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन ऐसे में निगरानी की जाएगी। अब कांग्रेस संगठन में नेता सक्रिय रहेंगे और निष्क्रिय जो नेता होंगे उन्हें बाहर किया जाएगा और ये सब कुछ होगा डिजिटली। जो एक कदम उठाया गया है, डेटा तैयार किया गया है, राजस्थान का डिजिटल संगठनात्मक मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा लिस्ट तैयार हो गई है। यानी कुल मिलाकर अब उन नेताओं की घंटी बजना शुरू हो गई है, उन नेताओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है जो इनएक्टिव हैं, जो निष्क्रिय हैं। समय समय पर इस तरीके की वार्निंग दी जा रही थी कि जो कार्यकर्ता और नेता निष्क्रिय हैं, संगठन से जुड़ी पार्टी में से जुड़ी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके लिए अब तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसी दिशा में एक बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। राजस्थान में 58,000 नेताओं का एक डिजिटल डेटा तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज का हम रुख रहे हैं। अरबाज, जाहिर तौर पर 40 साल बाद ऐसे पहली बार हुआ कि जब सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहां पर जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये एक राजस्थान पहला राज्य जहां पर कुल मिलाकर डिजिटल डेटा तैयार किया गया है नेताओं का। इसका मकसद क्या है, क्या कुछ इसमें होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो गुजरात अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं उन पर विचार कर रही है पार्टी। तो कैसे तकनीक का इस्तेमाल जो है अपनी परफॉर्मेंस के आकलन में किया जाए। जैसा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी से निष्क्रिय लोगों का सफाया किया जाएगा, जो लोग सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और आगे से बढ़कर के पार्टी के हर कार्यक्रम में हर जो लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया जाता है उनमें बढ़ चढ़ करके अपना सक्रियता दिखाते हैं, उनको महत्व दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों का जो आकलन है वो बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो जितना भी सारा डाटा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफी हद तक इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। और जो लेकिन अरबाज, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी? क्या कार्यकर्ताओं की हाजिरी होगी या फिर दूसरे नेताओं को इस जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनके बारे में फीडबैक दिया जाए? कैसे होगा यह संभव? देखिए, इसमें जो कांग्रेस है उसने बाकायदा एजेंसीज हायर की हैं प्राइवेट, जो लगातार निगरानी कर रही हैं और जो टास्क उनको दिया जा रहा है उनके पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं कि कौन कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है, टास्क को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। जो काम ब्लॉक स्तर पर, बूथ लेवल पर, जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं, उसमें पार्टी के जो विरोध प्रदर्शन है, चाहे वो जागरूकता कार्यक्रम है, चाहे प्रशिक्षण शिविर है, इन तमाम चीजों में कितनी सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तमाम पैमानों पर इनको परखा जाएगा। और लंबे समय से जो पार्टी के अनुशासन की पालना नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, जो टारगेट दिए जा रहे हैं उनके प्रति नीरस हैं, तो इन तमाम चीजों का पैमाना कहीं ना कहीं इसमें रखा गया, इन ही तमाम चीजों पर परखा जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन निगरानी की तैयारी की जा रही है, इसको एग्जीक्यूट कब से किया जाना है अरबाज? देखिए, ये काम एक तरह से पार्टी पहले से ही शुरू कर चुकी है। इसे फॉर्मली अनाउंस करने की जरूरत है और पार्टी ने पहले भी इशारा ये दे दिया था, जैसे ही राहुल गांधी का पिछला दौरा जब हुआ था, कि इन तमाम पहलुओं पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो इसे एक फॉर्मली अनाउंसमेंट इसका किया जाना चाहिए, कि ताकि सभी लोगों को पता रहे कि पार्टी इस तरफ अब आगे बढ़ रही है। तो जो लोग निष्क्रिय हैं उनकी निष्क्रियता का जो पैमाना होगा उसमें हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस में किसी का एक तरह से सवाल ये नहीं रहे कि उसे बिना किसी बात के पार्टी से निष्क्रिय साबित करके हटा दिया गया। बाकायदा परफॉर्मेंस रिपोर्ट उन सबके सामने होगी, उसके आधार पर फैसले किए जाएंगे। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए प्रयोग करी और इसी दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मंशा के अनुरूप एक नवाचार किया गया है, जिसके तहत बूथ कमेटियां, मंडल कांग्रेस कमेटियां और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सूची और उनके कार्यक्षेत्र का डिजिटल मैपिंग करके ऑनलाइन डेटा लेकर के और जानकारी एकत्रित की गई है। हमारे
जो विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी लगाए गए हैं और जो संभाग प्रभारी हैं, लगातार इनकी गतिविधियों की सूचना और जानकारी पारदर्शिता के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साझा करेंगे। जो हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं उनको मौका मिल रहा है और जो निष्क्रिय हैं उनको विश्राम देने की मंशा हमारे संगठन की है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन तक अधिवेशन चला था, जिसमें कई तरीके की बातें सामने आई थी कि अब यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि किस तरीके से इनएक्टिव कार्यकर्ताओं को, इनएक्टिव नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसकी हलचल तब तेज हुई थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसे कई स्लीपर सेल है, कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का कुल मिलाकर नुकसान करने का काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। खाचरियावास जी, कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में 58,000 नेताओं का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कि कांग्रेस पार्टी शुरू से डिजिटल डेटा पर भरोसा करती है। आप जानते हैं कि इस देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी और डिजिटली मजबूत होने की जरूरत है। एक आवाज में कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, क्योंकि पूरे देश के हालात जो हैं, राजस्थान के जो हालात है उसमें सरकार कम सर्कस ज्यादा चल रहा है। तो कभी भी जो सरकार डिसीजन लेती है जनता के खिलाफ, उन डिसीजंस पर कार्यकर्ता को खड़े कर बड़े आंदोलन की तैयारी है पूरे देश में, जिससे पूरा जब डेटा आ जाए, संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम ये मानकर चलिए आक्रामक तरीके से सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े कर सकेंगे। लेकिन खाचरियावास, क्या आपको लगता है इस तरीके का कदम जो है वो इफेक्टिव होने वाला है, संगठन को मजबूत करने का काम करेगा? निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए, डिजिटल डेटा तैयार होता है तो एक ही मैसेज में सब जगह एक साथ मैसेज चला जाता है। हाँ। सबको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी तारीख को ये प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम में पहुंचना है, ये काम करना है। कि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों पर बीजेपी ने केंद्र में और राजस्थान में चुनाव लड़ा, डबल इंजन की सरकार बन गई। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आते ही पहली बार सनातन धर्म का ऐसा इलाज किया, सनातन धर्म मानने वालों का। जयपुर के सबसे बड़े आराध्य देव है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए हमने दिए थे कृष्णायन कॉरिडोर, वो इन्होंने खत्म कर दिए। आईफा में इन्होंने 100 करोड़ रुपए दे दिए नाच गाने के लिए, एक ही दिन में सारा चिकन मटन और शराब पार्टी के लिए। लोगों में तो बड़ा रिएक्शन है ऐसे मुद्दों पर जिनमें बीजेपी ने झूठ बोलकर वोट लिया, हिंदू मुसलमान खेली। आज वो बीजेपी जब ठाकुर गोविंद देव जी की भगवान की सगी नहीं हो रही तो किसकी सगी हो? नहीं प्रताप सिंह खाचरियावास, लेकिन पहले अगर कांग्रेस की हम बात करें, चूंकि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि उनके कार्यकर्ता इनएक्टिव है। कोई बड़ा नेता आ जाए, सपोज कि राहुल गांधी आए, कोई और भी बड़ा नेता है, तो उनकी रैली के दौरान वो निकल आते हैं और इसके वापस वो घर चले जाते हैं। अब जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं से आप एक जुड़ने का जो ये सुझाव सामने आया है, क्या ये माना जाए कि इसको अब इफेक्ट देखने को मिलेगा आने वाले पंचायत चुनाव में? बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो पूर्व मंत्री भी हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि जो तमाम यहाँ पर नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस को मजबूत करने में इफेक्टिव साबित होंगे।